ओके बेटा, हम लोग पहुंचे अकाउंट्स में, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स में। तो मेथड्स ऑफ इश्यू एंड रिडेम्पशन में मैंने आपको फर्स्ट मेथड समझा दिया। देखो, ये पहले टेबल समझा दिया मैंने एक वीडियो में, ये डिफरेंस बिटवीन बता दिया था। ठीक है, अब ये मेथड्स ऑफ इश्यू एंड रिडेम्पशन में फर्स्ट मेथड बता दिया मैंने, अभी सेकंड मेथड। अब सुनते रहो। सेकंड मेथड का नाम क्या होता है? इफ द डिबेंचर्स आर इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीम्ड एट पार। इफ द डिबेंचर्स आर इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीम्ड एट पार, ये हमारा सेकंड मेथड का नाम है। इशूड एट डिस्काउंट मतलब 100 रुपए का डिबेंचर हमने 90 रुपए में बेचा। इशूड एट डिस्काउंट मतलब 100 रुपए का डिबेंचर 90 रुपीज में बेचा, तो ऑब्वियसली 10 रुपए डिस्काउंट हमारा लॉस हुआ। ये जो डिस्काउंट होता है ये हमारा लॉस होता है, 10 रुपए। और रिडीम्ड एट पार, रिडीम्ड एट पार मतलब हमने 100 रुपए के, रिडीम्ड एट पार मतलब 100 रुपए के डिबेंचर के बदले में हमने 100 रुपए ही पे किए, तो इसको बोलते हैं रिडीम्ड एट पार। ओके, पहली एंट्री में ये वाला 5000 नंबर ऑफ डिबेंचर्स मल्टीप्लाई बाय ये वाला 90 होगा जो हमारा इशू प्राइस है। तो 5000 डिबेंचर्स मल्टीप्लाई बाय 90। हमेशा 6 के 6 मेथड में पहली एंट्री सेम होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। 6 के 6 मेथड में पहली एंट्री यही होती है। हाँ, अमाउंट चेंज होती है, अमाउंट चेंज होती रहती है, पर एंट्री हमेशा यही रहेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। और इसकी अमाउंट निकालना भी इजी है, ये वाला 5000 डिबेंचर्स मल्टीप्लाई बाय ये वाला 90, तो ये आएगा 4,50,000। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। अब जो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट पहली एंट्री में क्रेडिट हुआ 4.5 लाख, इसको दूसरी एंट्री में डेबिट कर दो। अब मैं यहाँ पे साइड में कैलकुलेशन लिखना स्टार्ट करता हूँ। 5000 इंटू 90, इतना पैसा हमको मिला। 5000 इंटू 90, मेरे को क्या पर डिबेंचर सॉल्व करने में मजा आता है कि 90 रुपीज पहले आप डेबिट करोगे, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 90 रुपीज डेबिट करोगे, 10 रुपए आप डिस्काउंट में डेबिट करोगे और 100 रुपए आप कैपिटल में क्रेडिट करोगे। तो 5000 डिबेंचर्स, 5000 डिबेंचर्स 90 रुपीज डेबिट होगा डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में, 5000 इंटू 10 डेबिट होगा डिस्काउंट में, और 5000 इंटू 100 क्रेडिट होगा कैपिटल में। इस चैप्टर में कैपिटल को कैपिटल नहीं बोलते, इस चैप्टर में कैपिटल को बोलते हैं 8% डिबेंचर अकाउंट। इस चैप्टर में कैपिटल को बोलते हैं 8% डिबेंचर अकाउंट। तो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट जो 5000 इंटू 90, 4,50,000 पहली एंट्री में हुआ था क्रेडिट, इसको आप कर दो डेबिट 4,50,000। तो आप अगर ये याद करोगे ना 90 और 10 और 100, तो सेकंड एंट्री इजी हो जाएगी। 90 डेबिट एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, 10 डेबिट डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स, और 100 हो जाएगा क्रेडिट कैपिटल में, मतलब 8% डिबेंचर्स में। फिर जो नीचे वाली दो एंट्री है, थर्ड और फोर्थ, वो इजी है क्योंकि रिडीम नेट पार है। रिडीम नेट पार है मतलब 5 लाख रुपए के डिबेंचर्स के बदले में हम 5 लाख ही पे करेंगे, तो ड्यू भी 5 लाख ही होगा और पे भी 5 लाख ही होगा। तो इस सेकंड एंट्री में जो 8% डिबेंचर्स क्रेडिट हुआ, इसको आप कर दो डेबिट, 8% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स 5 लाख। इजी क्यों है 5 लाख? क्योंकि रिडीमेबल एट पार है। जब रिडीमेबल एट पार है तो हम ड्यू भी करेंगे 5 लाख, और ये ड्यू हो गया 8% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, ये ड्यू हो गया 8% डिबेंचर अकाउंट डेबिट 5 लाख। अब इसको पे कर दो डिबेंचर होल्डर्स टू बैंक 5 लाख 5 लाख, क्योंकि रिडीमेबल एट पार है इसलिए इजी है। 5 लाख ही ड्यू करो, 5 लाख ही पे करो। ये हो गया सेकंड मेथड, इशूड एट डिस्काउंट। तो अगर आप ये पीछे वाला याद करोगे ना, पहली एंट्री में 90, दूसरी एंट्री में 90 और 10 और 100, 90 और 10 और 100, अगर आप ये पीछे वाला याद करोगे तो आपके लिए इजी होगा। ठीक है, अब रिडीम डेट पार है तो थर्ड एंट्री और फोर्थ एंट्री सेम 5 लाख रुपीज। अब मैं इसी वीडियो लेक्चर में थर्ड मेथड भी बता देता हूँ। सेकंड में था इशूड एट डिस्काउंट, थर्ड में है इशूड एट प्रीमियम। ओके, अब आप हम लोगों ने अगर इफ डिबेंचर आर इशूड एट प्रीमियम एंड रिडीम्ड एट पार, तो अगर हमने 100 रुपए का डिबेंचर 120 रुपए में बेचा, तो 20 रुपए हमारा प्रीमियम हुआ। इस प्रीमियम को बोलते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, इस प्रीमियम को बोलते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, और ये 20 रुपए हमारा प्रॉफिट होता है क्योंकि हमने 100 रुपए का डिबेंचर 120 रुपए में बेचा। रिडीम नेट पार ही है, पहले तीनों मेथड में रिडीम नेट पार है। तो इशू कैसे किया? एट प्रीमियम, तो 100 रुपए का डिबेंचर 120 रुपए में बेचा। अब पहली एंट्री सेम, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। तो 5000 डिबेंचर्स पे ये वाला 120 रुपए जो है इशू प्राइस, वो पैसा हमको मिलेगा। तो पहली एंट्री में 5000 डिबेंचर्स मल्टीप्लाई बाय 120 रुपीज, इतना पैसा हमको मिलेगा। 5000 मल्टीप्लाई बाय 120 6 लाख,
बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। फिर आप इस 120 के दो पार्ट्स करोगे, सुनते रहना। इस 120 के आप दो पार्ट करोगे। 5000 डिबेंचर पे 120 डेबिट, 120 में से 100 क्रेडिट होगा कैपिटल में और 20 क्रेडिट होगा प्रीमियम में। 100 क्रेडिट होगा कैपिटल में और 20 क्रेडिट होगा प्रीमियम में। डन, ये स्टोरी है। तो पहली एंट्री में हमको मिलेगा बैंक अकाउंट डेबिट, एंट्री वही, खाली अमाउंट चेंज होगी। एंट्री हमेशा फर्स्ट सेम, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। 5000 डिबेंचर पे 120 रुपीज मिलेगा, मतलब 6 लाख। फिर इस 120 के आप दो पार्ट कर दोगे। जितना डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट पहली एंट्री में हुआ क्रेडिट, उतना दूसरी एंट्री में डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट होगा डेबिट। राइट है, 120 रुपीज। इसमें से आप दो पार्ट करोगे। जो 100 रुपीज कैपिटल है उसको आप लिखोगे टू 8% डिबेंचर अकाउंट, और जो 20 रुपए प्रीमियम है, प्रॉफिट है, उसको आप लिखोगे टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 5000 डिबेंचर्स मल्टीप्लाई बाय 20 रुपीज। 5000 डिबेंचर्स मल्टीप्लाई बाय 20 रुपीज, इतना आप लिखोगे प्रीमियम में। अब क्योंकि रिडीम करना है एट पार, तो ड्यू भी 5 लाख ही करेंगे। ये वाला 5 लाख, थर्ड एंट्री और फोर्थ एंट्री सेम। मैं ऐसा बोल सकता हूं कि पहले तीनों मेथड में, क्योंकि पहले तीनों मेथड में रिडीम एट पार है, तो पहले तीनों मेथड में थर्ड एंट्री और फोर्थ एंट्री सेम ही होगी। ड्यू भी करेंगे 5 लाख और पे भी करेंगे 5 लाख। तो 5000 डिबेंचर्स पे 100 रुपीज ड्यू होगा, 8% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स। अब यही 5 लाख पे भी होगा, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। क्योंकि पहले तीनों मेथड में रिडीम नेट पार है, तो थर्ड और फोर्थ एंट्री तीनों में सेम है। ठीक है, अब मैं एक बार तीनों मेथड स्क्रॉल कर देता हूं और लिखना अच्छे से। ये यहां से स्क्रॉल कर दूंगा। अब 3 मेथड हो गए और 3 मेथड मेरे को सिखाना बाकी है। ये फर्स्ट मेथड, लिखना अच्छे से। ये सेकंड मेथड, और ये थर्ड मेथड। तीनों में रिडीम नेट पार था। लिखते रहना अच्छे से। अब मैं बाकी के 3 मेथड का एक और वीडियो बनाऊंगा। उन तीनों में रिडीम नेट प्रीमियम होगा, मेथड नंबर 4, 5, 6। इतना लिखो पहले अच्छे से। लिखते रहो बेटा।